नमस्कार साथियों, भारत बनाम वेस्ट इंडीज T20 विश्व कप का सुपर 8 का ये अंतिम मुकाबला अब पहुंच चुका है आखिरी ओवरों में। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है। हार्ड हिटर पांड्या और स्मार्ट ईशान किशन ईडन गार्डन के मैदान में मौजूद है। भारतीय टीम का स्कोर 197 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है और 19वां ओवर लेकर दोस्तों आरिफल जोसेफ आए हैं, जिन्होंने 3 ओवर में 24 रन दिए हैं और आज 2 बड़ी सफलता लेने में कामयाब हुए हैं। मैं आपको बता दूं, दोनों टीम के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है, क्योंकि जो भी टीम हारेगी वो दोस्तों इस वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली है और जो भी टीम जीतेगी उनका सफर है वो दोस्तों आगे जारी रहने वाला है। आरिफल जोसेफ हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे ईशान किशन, जो कि 49 गेंदों में 82 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम का स्कोर 197 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। लीजिए यहाँ पर आरिफल जोसेफ इस ओवर की पहली गेंद ओवर पिच गेंद उठा दिया है। यहाँ पर ईशान किशन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद हवा में मौजूद है, चाहेगी दोस्तों सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का आता हुआ ईशान किशन के बल्ले से। ओवर पिच गेंद थी, लेकिन जिस तरीके से ईशान किशन ने हवाई फायर किया, पूरी तरीके से गेंद को दोस्तों तारामंडल में पहुंचा दिया और इसी के साथ भारत का स्कोर 203 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 11 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच यहाँ पर अग्निता कुमारी जी ने बिहार से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव चौहान जी ने गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर प्रसाद जी ने ओडिशा से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस कर दिया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा जरूर कि भाई क्या लगता है कौन सी टीम है वो दोस्तों सेमीफाइनल में जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रेडिक्शन है वो दोस्तों आप हमें जरूर बता दीजिएगा। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 11 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। भारतीय टीम का स्कोर 203 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। लीजिए यहाँ पर आरिफल जोसेफ हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की है वो दोस्तों दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज ईशान किशन, जो कि 50 गेंदों में 88 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत को जीत के लिए 11 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। आरिफल जोसेफ की पैरों पर गेंद खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं, सीधी गई यहाँ पर फील्डर के पास, एक और डॉट गेंद हो जाएगी। यानी अब भारतीय टीम को जीत के लिए 10 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। आरिफल जोसेफ 3.2 ओवर में 30 रन दिए हैं और 2 बड़ी आज सफलता लेने में कामयाब हुए हैं। ईशान किशन 51 गेंदों में 88 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ है वो दोस्तों हार्ड हिटर पांड्या 12 गेंदों में 24 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से। आज ईडन गार्डन के मैदान में दोस्तों हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर श्वेता चौहान जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है, अगर यहाँ से भारतीय टीम जीतती है तो भारत का अगला मुकाबला किस टीम से होगा। तो अगर भारत की टीम को यहाँ से जीत मिलती है तो मेरे हिसाब से भारत है वो दोस्तों दूसरे नंबर पर फिनिश करेगी। यानी भारत का है वो दोस्तों सेमीफाइनल का जो मुकाबला है वो दोस्तों इंग्लैंड के साथ होगा। तो फिलहाल तो ये समीकरण मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है भारत का अगला सेमीफाइनल किस टीम से होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर बता दीजिएगा। आरिफल जोसेफ बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम को जीत के लिए 10 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। ईशान किशन 51 गेंदों में 88 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम का स्कोर 203 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। निशा शर्मा जी ने मुंबई से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है और कमेंट बॉक्स में लिखा है कि मैं आपकी प्यारी सी कमेंट्री मुंबई से सुन रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी। लीजिए यहाँ पर आरिफल जोसेफ हल्के हल्के कदमों से यहाँ पर इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। सामना करेंगे ईशान किशन। ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फिर से धकेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद, गेंद जाती हुई तारामंडल में। एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ ईशान किशन के बल्ले से और इसी के साथ भारत का स्कोर पहुंचा है 209 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर ईशान किशन के बल्ले से। 52 गेंदों में 92 रन पर पहुंच चुके हैं। हार्ड हिटर पांड्या है वो दोस्तों ईशान किशन का बेहतरीन सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारत को जीत के लिए 9 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। आरिफल जोसेफ ने 3.3 ओवर में 36 रन दिए हैं। 2 बड़ी आज सफलता उनको मिली थी। टॉस जीता था दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम ने और बेझिझक बल्लेबाजी करने का फैसला किया
था और पहले बल्लेबाजी करते हुए आज तूफानी शुरुआत की थी वेस्टइंडीज की टीम ने। हेटमेयर ने शानदार 77 रनों की पारी खेली। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 225 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पे और भारतीय टीम ने 18.3 ओवर में 209 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। हार्ड हिटर पांड्या और ईशान किशन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। ईडन गार्डन का मैदान है वो दोस्तों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। एक भी सीट है वो दोस्तों हमें यहाँ पर खाली नजर नहीं आ रही है। प्रेम रावत जी ने मुंबई से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि भाई आपकी कमेंट्री है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रावत जी। फिलहाल आरिफल जोसेफ 3.3 ओवर में 36 रन दिए हैं। 2 आज उनको बड़ी सफलता मिली है। ईशान किशन 52 गेंदों में 92 रन पर आज गेम चेंजिंग पारी है वो दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान में खेल रहे हैं। लीजिए आरिफल जोसेफ हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेंथ गेंद फिर से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, पीछे फील्डर है नहीं, वन बाउंस जाएगी दोस्तों सीमा रेखा के बाहर। एक और दनदनाता चौका निकलता हुआ ईशान किशन के बल्ले से। आज ईशान किशन ने आग लगा दी है ईडन गार्डन में और भारत का स्कोर पहुंच चुका है 213 रन 5 विकेट के नुकसान पे। मुकाबला है वो दोस्तों ईशान किशन सिंगल हाथोली ये दोस्तों वेस्टइंडीज के मुंह में से खींचते हुए नजर आ रहे हैं। भारत को जीत के लिए 8 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर ईशान किशन 53 गेंदों में 96 रन पर पहुंच चुके हैं। हार्ड हिटर पांड्या 12 गेंदों में 24 रन पर उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। भारत को जीत के लिए अब 8 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। जो भी टीम जीतेगी वो दोस्तों सीधी जाएगी सेमीफाइनल में और जो भी टीम हारेगी वो दोस्तों जाएगी अपने अपने वतन। तो यहाँ पर देखना होगा कौन सी टीम जाती है सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में से साउथ अफ्रीका की टीम है वो दोस्तों ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और दूसरे नंबर के लिए भारत या फिर वेस्टइंडीज जो भी जीतेगी वो दोस्तों रहेगी, यानी जो भी हारेगी वो दोस्तों जाएगी अपने अपने घर वापस। भारत को जीत के लिए 8 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। आरिफल जोसेफ आज काफी महंगे साबित हुए हैं। 3.4 ओवर में 42 रन दिए हैं और 2 बड़ी आज उनको सफलता मिली है। ईशान किशन 53 गेंदों में 96 रन पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत का स्कोर 213 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। आरिफल जोसेफ हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया है, कट शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं, एक और डॉट गेंद हो जाएगी। यानी अब भारत को जीत के लिए 7 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। दोनों टीम के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो दोस्तों जाएगी सीधी सेमीफाइनल में और जो भी टीम हारेगी वो दोस्तों इस वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली है। भारत का स्कोर 213 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। 18.5 ओवर का खेल है वो दोस्तों समाप्त हो चुका है। ईडन गार्डन में आज दोस्तों ईशान किशन ने आग लगा दी है। 54 गेंदों में 96 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने शतक से सिर्फ और सिर्फ 4 रन दूर है। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या उनका है वो दोस्तों उत्साह बढ़ा रहे हैं। 12 गेंदों में 24 रन पर बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। भारतीय टीम को जीत के लिए 7 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच देवांशी जी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, मैं आपकी प्यारी सी कमेंट्री मुंबई से सुन रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी जी। श्वेता सिंह ने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया और कमेंट बॉक्स में लिखा है, मैं आपकी कमेंट्री बिहार से सुन रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में अपने अपने शहर का नाम लिखेगा, उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस किया जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से शहर का नाम हमें जरूर लिख दीजिएगा। 7 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। आरिफल जोसेफ इस ओवर की दोस्तों अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज ईशान किशन जो कि 54 गेंदों में 96 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पैरों पर गेंद मोड़ दिया है लेग साइड की दिशा में, तब तक सिंगल निकाल लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर सिंगल है वो दोस्तों दोनों खिलाड़ी ने चुरा लिया है। यानी अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 12 रनों की आवश्यकता है। भारतीय टीम का स्कोर 214 रन 5 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। ईशान किशन है वो दोस्तों 55 गेंदों में 97 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यानी आखिरी ओवर पर स्ट्राइक पर रहेंगे दोस्तों ईशान किशन। हार्दिक पांड्या जो है वो दोस्तों उनका बेहतरीन साथ दे रहे हैं। और अंतिम ओवर लेकर कौन आते हैं, क्योंकि एक ओवर जेसन होल्डर की बची है, एक ओवर रोमरियो शेफर्ड की बची है। तो देखना होगा अंतिम ओवर है वो दोस्तों कौन लेकर आते हैं। फोर्ड की भी एक ओवर बची है, लेकिन आज दोस्तों फोर्ड काफी महंगे साबित हुए हैं। तो मेरे हिसाब से फोर्ड तो गेंदबाजी करने के लिए नहीं आएंगे।
रोमेरियो शेफर्ड आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज बेहतरीन गेंदबाजी की है। देखना होगा जेसन होल्डर या फिर रोमेरियो शेफर्ड में से कौन अंतिम ओवर लेकर आते हैं। तो लीजिए यहाँ पर कप्तान साहब से होप ने दोस्तों अंतिम ओवर के लिए बुला लिया है यहाँ पर रोमेरियो शेफर्ड को, जिन्होंने 3 ओवर में 27 रन दिए हैं और 3 बड़ी आज सफलता लेने में कामयाब हुए हैं। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 12 रनों की आवश्यकता है। ईशान किशन 55 गेंदों में 97 रन पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत का स्कोर 214 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। इसी बीच लखविंदर पाजी ने पंजाब से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस कर दिया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लीजिए यहाँ पर रोमेरियो शेफर्ड इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद सीधी गई है लॉन्ग कॉक के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं, एक और डॉट गेंद हो जाएगी। यानी वेस्ट इंडीज की टीम दोस्तों बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही है। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। ईशान किशन 56 गेंदों में 97 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और नॉन स्ट्राइक पर एंड पर दोस्तों हार्दिक पांड्या है, जो कि 12 गेंदों में 24 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ आंधी है तो दूसरी तरफ तूफान है। बीच में दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम है, वो दोस्तों फंस चुके हैं। दोनों टीम के लिए जीत अनिवार्य है। जो भी टीम जीतेगी वो दोस्तों लगभग इंग्लैंड के साथ ही दोस्तों पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी और जो भी टीम हारेगी वो दोस्तों अपने अपने घर वापस जाएगी। तो दोनों टीम के लिए मुकाबला दोस्तों काफी अहम होने वाला है। 5 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। रोमेरियो शेफर्ड हल्के हल्के कदमों से यहाँ पर इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज ईशान किशन, जो कि 56 गेंदों में 97 रन पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर विजय शेट्टी जी ने बेंगलोर से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन कुमार जी ने गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से लिया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लीजिए यहाँ पर रोमेरियो शेफर्ड हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज ईशान किशन, जो कि 56 गेंदों में 97 रन पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए यहाँ पर रोमेरियो शेफर्ड की ओवर पिच गेंद खेल दिया है। यहाँ पर ईशान किशन ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए एक और दंदनाता चौका निकलता हुआ ईशान किशन के बल्ले से। और इसी के साथ 97 गेंदों में ईशान किशन ने 101 रनों की लाजवाब पारी है वो दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान में खेले हैं और पूरा क्राउड है वो दोस्तों ईशान किशन को चेयर अप करता हुआ नजर आ रहा है। हार्दिक पांड्या ईशान किशन से भी दोस्तों काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 298 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। 19.2 ओवर का खेल है वो दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो चुका है। रोमेरियो शेफर्ड ने 3.2 ओवर में 31 रन दिए हैं, वो 3 बड़ी आज सफलता उनको मिली है। बेहतरीन गेंदबाजी है वो दोस्तों रोमेरियो शेफर्ड ने की है, लेकिन आज क्या वो भारत की इस जोड़ी को रोकने में कामयाब होंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। 4 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है, यानी हर गेंद पर 2 रनों की आवश्यकता है। ईशान किशन सेट है और 57 गेंदों में 101 रनों की नाबाद पारी है वो दोस्तों खेल रहे हैं। भारत का स्कोर 218 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। इसी बीच यहाँ पर अरमान सरकार जी ने वेस्ट बंगाल से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जोशी जी ने उत्तराखंड से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस किया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि भाई आप हमारी ये प्यारी सी कमेंट्री भारत के कौन से शहर से बैठे बैठे सुन रहे हैं। रोमेरियो शेफर्ड इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद गई दोस्तों सीधी फील्डर के पास, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद निकालेंगे यहाँ पर रोमेरियो शेफर्ड, यानी अब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। ईशान किशन 58 गेंदों में 101 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ है वो दोस्तों हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 24 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम का स्कोर 218 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। इसी बीच यहाँ पर दिशा जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है, आपकी आवाज मुझे बहुत पसंद आ रही है और आपकी कमेंट्री की मैं दीवानी हो चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिशा जी, आपका यही कमेंट हमें अच्छी कमेंट्री करने के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। रोमेरियो शेफर्ड 3.3 ओवर में 31 रन दिए हैं, 3 आज उनको बड़ी सफलता मिली है। भारतीय टीम का स्कोर 218 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। ये खेल है वो दोस्तों आखिरी 3 गेंदों में पहुंच चुका है। 3 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। जो भी टीम जीतेगी वो दोस्तों जाएगी सीधी सेमीफाइनल में और जो भी टीम हारेगी वो दोस्तों जाएगी अपने अपने घर वापस। ईशान किशन ईडन गार्डन के मैदान में आज आग लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हार्ड हिटर पांड्या 12 गेंदों में 24 रन पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं।
अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच यहाँ पर विनीश गुप्ता जी ने दिल्ली से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक तिवारी जी ने तमिलनाडु से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य श्रीवास्तव जी ने बेंगलोर से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस कर दिया जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर रोमेरियो शेफर्ड इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद हवा में जाती हुई 6 रनों के लिए। जी हाँ, एक और गगनचुंबी छक्का यहाँ पर गेंद गई दोस्तों सीधी स्क्रीन गार्ड पर लगी यहाँ पर, और ये बहुत ही फ्लैट छक्का था ईशान किशन का। और इसी के चलते यहाँ पर भारत का स्कोर 224 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। ईशान किशन 59 गेंदों में 107 रन पर अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है, यानी टाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 224 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। रोमेरियो शेफर्ड ने 3.4 ओवर में 37 रन दिए हैं, 3 आज बड़ी उनको सफलता मिली है। लेकिन आज जिस तरीके से ईशान किशन का जो बवंडर ईडन गार्डन में आया है, पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम को दोस्तों धराशायी कर दिया है। हार्दिक पांड्या नॉन स्ट्राइक पर एंड पर ही है, लेकिन जिस तरीके से ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या की कोई भी दोस्तों जरूरत पड़ नहीं रही है। 59 गेंदों में 107 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर मोहम्मद उस्मान जी ने पाकिस्तान कराची से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान जी। जयवीर तिवारी जी ने यूपी से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस कर दिया जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा जरूर कि भाई आप हमारी ये मधुर सी प्यार सी कमेंट्री भारत के कौन से शहर से बैठे बैठे सुन रहे हैं। रोमेरियो शेफर्ड 3.4 ओवर में 37 रन दिए हैं, 3 आज उनको बड़ी सफलता मिली है। लेकिन जो भी टीम जीतेगी वो दोस्तों मैं आपको बता दूं सेमीफाइनल में जाने वाली है, तो भारत के चांसेस है वो दोस्तों अब काफी ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर पल भर में दोस्तों गेम है वो दोस्तों चेंज हो जाता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों ईशान किशन 59 गेंदों में 107 रनों की गेम चेंजिंग पारी है वो दोस्तों आज ईडन गार्डन के मैदान में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लीजिए यहाँ पर रोमेरियो शेफर्ड हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की जो है वो दोस्तों 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज ईशान किशन। यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद, बेहतरीन वापसी यहाँ पर वेस्ट इंडीज की। अब भारत को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 2 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला है वो दोस्तों एकदम कांटे की टक्कर का हो चुका है, बेहतरीन है वो दोस्तों ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन रोमेरियो शेफर्ड ने भी दोस्तों कसी हुई गेंदबाजी की है। 3.5 ओवर में सिर्फ 37 रन दिए है और 3 बड़ी आज उनको सफलता मिली है। इसी बीच यहाँ पर रिया शेट्टी जी ने बेंगलोर से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद उस्मान जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि भाई मैं भारतीय टीम को सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान से भी, हमारी पाकिस्तान की टीम तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई उस्मान जी, जो भी सच्चा क्रिकेटर है वो अच्छे क्रिकेट को ही सपोर्ट करता है। हमें आपकी कमेंट बहुत अच्छी लगी कि भाई आप पाकिस्तान से भारत की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर सिंह कमेंट बॉक्स में लिख रही है ईशान किशन मेरा मन पसंदीदा खिलाड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर जी। भारत को जीत के लिए 1 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। अगर यहां से सिंगल आता है तो दोस्तों सुपर ओवर होगा, छक्का आता है तो दोस्तों भारत की टीम जीतेगी, चौका आता है तो दोस्तों भारत की टीम जीतेगी, और अगर यहां से कोई विकेट आता है तो दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम सेमीफाइनल के लिए जाने वाली है। तो दोनों टीम के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है, जो भी हारेगी वो दोस्तों सीधी इस वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली है। तो एक तरफ से दोनों टीम के लिए क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, तो कहीं मत जाएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत का स्कोर 224 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। अंतिम ओवर का खेल है वो दोस्तों अब जारी है यहाँ पर, और अंतिम गेंद है वो दोस्तों बची है। पूरा क्राउड है वो खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम है वो दोस्तों यहाँ से सेमीफाइनल में जा सकती है। जयवीर जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं भारत ही जाएगी। श्वेता सिंह कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं भारत ही जीतेगी। अनिल पटेल जी गुजरात से भारत ही जीतेगी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपको क्या लगता है कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए जाएगी? कमेंट बॉक्स में मैच से पहले अपनी अपनी प्रेडिक्शन है वो दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। और मेरी बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाई भारत की टीम ही जाने वाली है, क्योंकि मैं भारत से हूँ तो दोस्तों मैं भारत को ही सपोर्ट करूंगा, और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की टीम जाने वाली है सेमीफाइनल में। बाकी आप अपनी अपनी राय है
वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। 3.5 ओवर का खेल है वो दोस्तों लगभग यहाँ पर समाप्त हो चुका है। रोमारियो शेफर्ड ने 3.5 ओवर में 37 रन दिए हैं, 3 सफलता उनको मिली है। आखिरी गेंद दोस्तों ईशान किशन खेलने वाला है जो कि 60 गेंदों में जो है वो दोस्तों 107 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए रोमारियो शेफर्ड इस ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, अपर कट शॉट खेल दिया है विकेट कीपर के पीछे, गेंद हवा में मौजूद है, जाएगी दोस्तों सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का, अद्भुत शॉट, रचनात्मक शॉट यहां पर खेला है ईशान किशन ने, और इसी के चलते दोस्तों भारत है वो दोस्तों सेमीफाइनल में जा चुके हैं। जी हां दोस्तों, भारत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है, और भारत है वो दोस्तों अब जो है वो दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। यानी पहला सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड और भारत का है वो दोस्तों होने वाला है, और दूसरा सेमीफाइनल है वो दोस्तों शायद न्यूजीलैंड का टीम के साथ है वो दोस्तों साउथ अफ्रीका का होने वाला है। तो बहुत बहुत बधाई हो भाई, भारत की टीम है वो दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बाकी आपको ये गेम प्ले कैसा रहा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और आज हमने इस गेम प्ले को किस तरीके से गेम प्ले किया वो भी दोस्तों अपनी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फिलहाल भारत ने वेस्ट इंडीज़ की टीम को बुरी तरीके से दोस्तों इस मैच में धराशायी कर दिया है।